हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई अभी हम लोग आए हैं एनआईटी में एंड यहाँ पे हमारे साथ पीजीडीएम के स्टूडेंट हैं। आज उनसे बात करने वाले हैं पीजीडीएम कोर्स। और ये कॉलेज का स्पेसिफिकेशन ये है कि यहाँ पे दो तरीका पीजीडीएम होता है, एक स्टैंडर्ड पीजीडीएम है और एक ग्लोबल पीजीडीएम है। एंड आपका जो ग्लोबल पीजीडीएम का फीस है उसका है आपका 6.5 लाख एंड जो स्टैंडर्ड पीजीडीएम का है उसका है 4.25 लाख। एंड इस पर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो इसका कुछ ट्रिक्स है, आप मेरे से बताओगे, नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको कुछ डिस्काउंट दिलवा दूंगा मैं, इसका कुछ ट्रिक है। चलिए तो पहले तो हम डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है एंड पहले स्टूडेंट से बात करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे पीजीडीएम करना वर्थ है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। तो फर्स्ट ही तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। दिस इज प्रीतम कुमार, स्टूडेंट ऑफ पीजीडीएम एनआईटी ग्रेटर नोएडा। Hello, my name is Muskan. I am from NIT College and I am pursuing PGDM. तो आप लोग तो पहले ये बताओ, आप लोग ने पीजीडीएम क्यों चूज़ किया, एमबीए क्यों नहीं किया? जैसे कि क्या होता है ना कि पीजीडीएम जो भी प्रोवाइड करता है कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है और सारे जो क्वेश्चंस होते हैं यूनिवर्सिटी की होती है जो कि अपडेटेड नहीं होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल कम होता है। और जो पीजीडीएम अभी कोर्स चल रहे हैं ये क्या है कि मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाती है, बहुत सारे मतलब वर्कशॉप कराया जाता है, रोल प्ले करवाया जाता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो एमबीए में नहीं है। इसके अलावा इसकी जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सिलेबस है, उसको अब यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉलेज उसको अपने तरीक़ों से मोल्ड कर सकती है। इसमें इंडस्ट्रियल विजिट्स भी होते हैं बहुत सारे, इसमें वर्कशॉप है, सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी सिखाते हैं यहाँ पर, फिर रोल प्ले बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, फिर आपका प्रेजेंटेशन होता है जिससे कि आपकी स्किल्स एडवांस हो जाती है, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। ग्रेटर नोएडा में इतने सारे कॉलेज हैं पीजीडीएम के लिए, आप लोग ने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया? और इससे पहले आप लोग ने कौन कौन से कॉलेज देखे थे? आप लोग ऐसे फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के हो? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। हाँ, तो आप लोग ने जब एडमिशन लेने लिया होगा पिछले ईयर तो आप लोग ने काफ़ी कॉलेज सर्च किए होंगे, तो मतलब क्यों ये कॉलेज लिया? जब मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ के जो भी आसपास के कॉलेज हैं, वो जीएल बजाज हो, जीएनआईटी हो, लॉयड हो, सब मैंने विजिट किया था। और उसके बाद क्या हुआ ना कि एनआईटी का तो पहली चीज़ है कि यहाँ फ़ी नॉमिनल है और इसके अलावा एनआईटी एक ब्रांड है, नाम है। और इसके अलावा क्या है ना कि नॉमिनल फ़ी होने के कारण यहाँ एडमिशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हम बिहार से हैं और बाकी सब कॉलेज में डीआरसीसी अवेलेबल नहीं है, यहाँ डीआरसीसी अवेलेबल है। आप बिहार से हैं तो आपको लोन मिल जाएगा ईजिली। सो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा क्या है कि ये जो एनआईटी का पीजीडीएम कोर्स है स्पेशली, ये बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने एक सीनियर से बात किया था जिनका अच्छा प्लेसमेंट भी हुआ है, पेपर में वो जॉब कर रही हैं, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि बाकी सब कॉलेज छोड़ के यहाँ एडमिशन लेने के लिए। और ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है और नंबर 1 रैंकिंग पे है और ये अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। मेनली बात ये है एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है यहाँ का और फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे, और प्लेसमेंट सेल भी बहुत अच्छा है। जो सीनियर्स हैं उनको बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिली हैं, जस्ट लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। डिफरेंस क्या है ग्लोबल पीजीडीएम में स्टैंडर्ड पीजीडीएम में? अगर कोई स्टैंडर्ड पीजीडीएम करता है तो कितना वर्थ इट हो सकता है, या फिर ग्लोबल पीजीडीएम ही करना चाहिए? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि उनको करना क्या है। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड पीजीडीएम और ग्लोबल पीजीडीएम में डिफरेंस जैसे आप नाम से भी देख सकते हैं, जो ग्लोबल है उसमें ग्लोबल लैंग्वेज सिखाया जाता है, मतलब इसके अलावा ग्लोबल टूर दिया जाता है, लैपटॉप्स वगैरह हैं और कुछ फैसिलिटीज़ ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसका फ़ी ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो चूज़ क्या करना चाह रहा है, उनको रहना कहाँ है, जॉब कहाँ करना है, कैसी जॉब करनी है, तो इस पर डिपेंड करता है। बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई चूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड हो ग्लोबल हो, यहाँ का पीजीडीएम कोर्स बहुत ही अच्छा है। प्लेसमेंट पे नहीं करता है कि अगर आप स्टैंडर्ड लिए हो या फिर ग्लोबल, तो प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस? आई डोंट थिंक, क्योंकि अभी हम लोग का समर इंटर्नशिप चल रहा है और हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर कंपनी कोई आ रही है तो सेम कंपनी का लिंक शेयर होता है प्लेसमेंट ग्रुप में, सब लोग अप्लाई करते हैं, सब लोग को मौका मिलता है, सब लोग इंटरव्यू देते हैं, जिनमें कैपेबिलिटीज़ हैं उनको होता है। तो अभी तक तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखा गया। मतलब एग्जैक्टली डिफरेंस यही है कि इंटरनेशनल ट्रिप और एक लैंग्वेज जैसा आपने बताया, एडिशनल लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। और आपके प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता होगा ग्लोबल पीजीडीएम वाले स्टूडेंट को। हाँ, क्या है कि जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो ज़्यादा है, ये तो है, क्योंकि फ़ी ऑब्वियस है बात कि ज़्यादा फ़ी दे रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेशन भी कराया जाता है। और बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। खास डिफरेंस नहीं है। एक
एक माइनर सा वो रहता है कि एक उनका ज़्यादा रहता है और हमारा, अगर उनका 6 है तो हमारा बस 5 रहता है, ऐसा कोई बिग डिफरेंसेस नहीं है। और इक्वालिटी हमारे साथ होती है। अगर अभी ही समर इंटर्नशिप की बात कर ले तो हम लोग को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है और बहुत अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। और रही बात, मैं एक क्रैक कर चुकी हूँ इंटरव्यू, जैसे कि बात रही है, और अभी 15 जून से इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेनी है। प्लेसमेंट सेल क्या है ना कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कम्युनिकेशन हो, इंटरव्यू हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उस पर मतलब जो NIT की प्लेसमेंट सेल है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर रही है, मेन बात है। और यहाँ पे ग्रूमिंग पे भी बहुत ध्यान देते हैं कि आपको कैसा, आपकी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप कराते हैं। पहले जो लोग अच्छे से ग्रूमिंग नहीं जानते थे, अब यहाँ आकर बहुत अच्छे से ग्रूमिंग करने लगे अपने आप को, अपने बिहेवियर में बहुत बदलाव ले आए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन लेवल भी बहुत अच्छी हो गई है हमारी। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया है हमारे अंदर कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे दूसरे को फेस करना है, कैसे आई कांटेक्ट करके बात करना है। पहले हम लोग डर के बात करते थे, अब ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि आराम से फ्लुएंटली बात कर लेते हैं। एंड यहाँ की जो फीस वगैरह है मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, कितने कम फीस में आपको मतलब PGDM की डिग्री दे रही है, ये भी काफ़ी। और यहाँ के आपको फैकल्टी और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है? फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया 1 सालों में। फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है, या आपको क्लास में हो, क्लास के बाहर हो, आपको जैसे हम लोग का 4:10 में क्लास ओवर हो जाता है, उसके बाद भी फैकल्टीज 1 घंटा तक अवेलेबल होते हैं। आप उनके केबिन में जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो लोग बहुत सारे असाइनमेंट कराते हैं जिसमें वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर कुछ मेडिकल इश्यूज़ के भी इश्यूज़ होते हैं तो बच्चे को कॉल कर उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब बहुत सपोर्टिव है, और प्लेसमेंट सेल भी बहुत सपोर्टिव है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, अगर आपको DRC चाहिए तो तुरंत काम वो हो जाती है। वैसे आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले काफ़ी कॉलेज वगैरह देखे होंगे, तो आप लोग ऐसे आपको क्या लगता है कौन से कॉलेज आपके कॉम्पिटिटर हैं? नहीं, क्योंकि एज ए कम्पिटिटर तो हम इसलिए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि कम्पिटिटर होने के लिए सब कुछ जो चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर कोई 10 लाख फ़ी ले रहा है, कोई 4 लाख में सेम चीज़ दे रहा है, तो वो कम्पीट तो कर ही नहीं रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो यहाँ का NIT का जो PGDM प्रोग्राम है, क्योंकि बाकी सबको तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट जो PGDM प्रोग्राम है तो आई डोंट थिंक जो NIT के नियर बाई जो कॉलेज हैं वो कम्पीट कर रहे हैं। क्योंकि आप नंबर ऑफ़ एडमिशन भी देख सकते हैं, या किसी भी स्टूडेंट से रैंडम आप बात करके देख सकते हैं, वो लोग सेटिस्फाइड हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो मतलब कोई क्लोज कंपटीशन है। तो अभी आप लोग का फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब PGDM के बाद भी कुछ करना है, या फिर इसके बाद जॉब, या फिर खुद की कंपनी को स्टार्टअप करना है? नहीं, जैसे कि क्या है कि PGDM करने का मेन मोटो तो जॉब ही करना था, क्योंकि जैसे PGDM ख़त्म होता है तो हमको जॉब करना है, 1-2 साल जो भी मार्केट का नॉलेज लेना है। जैसे मैंने मार्केटिंग चूज किया है, तो FMCG या कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना है जहाँ हम रिटेल मार्केटिंग सीख सकते हैं। और उसके बाद मतलब बिज़नेस बैकग्राउंड भी है और हमको खुद भी बिज़नेस करना है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगर PGDM कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कोर्स है, ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसके अलावा 1-2 साल का अगर जॉब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो एक एडिशनल हो जाएगा। तो मुश्किल से 1 से 2 साल जॉब करना है मुझे, और उसके बाद खुद की कोई मतलब स्टार्टअप या कुछ भी ऐसा करना है, बिजनेस करना है। पहली बात ये है कि जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर एक वीरेंद्र सर हैं हमारे हेड, उन्होंने बताया था स्टार्टअप्स के बारे में। तो हम लोग उस समय जानते नहीं थे स्टार्टअप्स के बारे में, तो उन्होंने इतना पोटेंशियल हमें दिया कि हम एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, खुद की स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। मतलब PGDM ऐसा एक सोर्स हो चुका है कि आपको मतलब ऐसा अंदर से फील कराएगा कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप खुद की बदौलत अपनी स्टार्टअप क्रिएट कर सको, आप खुद की बदौलत एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सको। बहुत अच्छा यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, मतलब मेनली अगर आप लोग PGDM कर रहे हो तो प्लेसमेंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लेसमेंट वगैरह के बारे में कुछ बताइए, प्रीवियस ईयर क्या थे और अभी क्या चल रहे हैं? जैसे वो तो प्लेसमेंट बच्चे पे भी डिपेंड करता है, बट मैंने जिन सीनियर को जानता हूँ या जिनका हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लिंट्स स्टॉर्म में हुआ है, 5.5, 6 LPA, 7 LPA हुआ है। किन्हीं का कम भी रहा होगा, क्योंकि अगर उनका क्लास अच्छा से नहीं है या नहीं किए होंगे, बट मोस्टली हम जितना लोगों को जानते हैं सबका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट मतलब 6 लाख के ऊपर ही हुए हैं। यहाँ की प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छी है, तो अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है। पिछले सीनियर्स भी अच्छे प्लेसमेंट लेके गए हैं यहाँ से। और क्या है ना कि मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मैंने 2 कंपनी आया, मैंने बैठा, नहीं हुआ मेरा,
हो सकता है कोई भी रीज़न रहा हो, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया हो या एप्टीट्यूड टेस्ट में पास ना किए हो, तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत सारी कंपनियाँ और आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक में हो गया और बहुत अच्छी कंपनी आए तो उसमें बैठने ना दिया जाए। इसमें ये दिया फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप दूसरी कंपनी में भी बैठ सकते हो। अगर आपकी कोई 5 लाख की कंपनी में हो चुका है, आपके पास ऑफर लेटर है, फिर भी अब कोई 5.5 या 6 LPA का कंपनी आ रहा है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं, वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब मेरे पास बहुत से स्टूडेंट पूछते रहते हैं, या फिर मतलब जहाँ तक लगता है ऐसा है क्या कि पीजीडीएम में या फिर मतलब किसी भी कॉलेज में, ऐसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी कॉलेज में आपकी जो कंपनियाँ आती हैं वो सेल्स की आती हैं, ऐसा कुछ होता है क्या कि सेल्स के मतलब ज़्यादा मैक्सिमम कंपनियाँ यही आती है? क्या है ना कि कोई भी मतलब कंपनी का जो कोर ब्रांच होता है वो सेल होता है, क्योंकि उसका रेवेन्यू जनरेट सेल से ही होगा। और इसके अलावा क्या है कि यहाँ किसी भी कॉलेज का बात कर लीजिए, या आप MBA कर रहे हो, आप PGDM कर रहे हैं, अधिकांश कंपनी सेल की ही हैं, अधिकांश कंपनी मार्केटिंग की ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आएंगी। बट ऐसा नहीं है कि बाकी सब मतलब स्पेशलाइजेशन की कंपनी नहीं आती है। जैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जो ऑपरेशन लिए हुए हैं, या मुस्कान है फिनांस लिए हुई है, और फिर भी मतलब समर इंटर्नशिप के ही 10 से ज़्यादा ऑप्शन आ गए। तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ इशू है। और क्या है ना कि मार्केटिंग सेल्स की ज़्यादा कंपनी आती है, स्टूडेंट भी उसके ज़्यादा होते हैं, ये एक लॉजिक है। और बाकी जो फाइनेंस ले रहे हैं या जो ऑपरेशन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको प्लेसमेंट नहीं मिलती है, उनके लिए भी कंपनियां आती हैं। उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी कम होते हैं, और उसी रेशियो में नंबर ऑफ़ कंपनीज भी मार्केटिंग और सेल्स के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी सब स्पेशलाइजेशन का कंपनी नहीं आता है। ज़्यादा होती है मार्केटिंग की, क्योंकि लोगों को मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ रहती है, इसलिए उन लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केटिंग और सेल्स ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनेंस की भी कंपनी आ रही है, HR की भी आ रही है, ऑपरेशंस, यहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सबकी आ रही है, ऐसा कुछ। हम लोग को अभी जैसे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ तक कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए भी इंटर्नशिप आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई स्पेशलाइजेशन चूज कर लिए तो उसमें नहीं मिलेगा। और ये यहाँ एक एडिशनल कोर्स हुआ है बिजनेस एनालिटिक्स, यहाँ पे अब वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप अपने, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी कर सकते हो। एंड एक मेन पॉइंट, यहाँ पे आपको DRCC अवेलेबल होता है, जो कि आपका ग्लोबल PGDM में भी है एंड स्टैंडर्ड PGDM में भी है। तो अगर आप बिहार से हो तो आपको बहुत ईजिली आप DRCC के थ्रू आ सकते हो। ये मेरे ख्याल से बहुत कम ही कॉलेज PGDM में DRCC देता है, तो ये सही है कि आपका बजट भी नहीं होगा तो आप DRCC के थ्रू आ सकते हो। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर आप बिहार से हो और DRCC अप्लाई किए हो, तो आप लड़कियों के लिए 1% है इंटरेस्ट और लड़कों के लिए 4% है। बाकी अगर आप किसी भी बैंक में जाते हो तो 11% लेती हैं, 12% लेती हैं। तो यहाँ पे बहुत मिनिमम परसेंटेज पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और इसके अलावा क्या है ना कि आप किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको तुरंत इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ 3 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको। आप 2 साल का जो आपका कोर्स है और 1 साल ऐसे, 3 साल कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो DRCC लेने के ये भी एक फ़ायदे हैं। तो जो बिहार से हैं स्पेशली उनके लिए तो मतलब वरदान ही है DRCC, क्योंकि बजट का कोई टेंशन नहीं है, 4 लाख आराम से मिल जाएंगे। सिंगल चाइल्ड अगर होते हैं, जैसे कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो अगर होपफुली अगर होता है तो उसकी माफ़ भी हो जाती है। अच्छा, मतलब प्लेसमेंट, हाँ, अगर मेरा कुछ हो जाता है, कुछ इश्यू हो जाता है या मेरी जॉब नहीं लगती तो वो माफ़ हो जाए, अगर सिंगल चाइल्ड है तो। अच्छा, अगर जॉब नहीं लगती तो फिर, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मेरी ये कोर्स कंप्लीट हो गई तो जॉब लग जाती है, ठीक है, तो वो तो इंटरेस्ट तो लगना शुरू हो जाता है ना। तो अगर एक बता रही हूँ कि अगर जॉब नहीं लगती, अगर सिंगल चाइल्ड है तो उसकी माफ़ भी हो सकती है DRCC से। ये भी एक प्लस पॉइंट है। नहीं, बट आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो प्लेसमेंट लेके जाना। बिल्कुल DRCC के थ्रू माफ मत करवाना। PGDM NIT एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि हम लोग अब वहाँ खड़े हो सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं कोई भी इंटरव्यू। बिल्कुल, प्लेसमेंट की टेंशन नहीं, हो ही जाएंगे। वो तो मैं एक बता रही हूँ कि अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बता रही हूँ। हाँ, वो तो एक सिंगल चाइल्ड का मैंने बताया कि एक प्लस पॉइंट है, ये भी है। और जैसे कि PGDM डुअल स्पेशलाइजेशन होता है, हम लोग यहाँ डुअल स्पेशलाइजेशन ही कर रहे हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। जैसे क्या होता है ना कि MBA में मेजर माइनर होता है, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, आप डुअल स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं। दोनों मेजर होते हैं। दोनों की प्रॉपर नॉलेज आपको गेन होती है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको प्रॉपर नॉलेज पूरी की पूरी दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए और आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड ये कॉलेज मुझे मतलब इसलिए काफ़ी सही लगा जो इस बजट में ये दे रहा है PGDM कोर्स, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि PGDM करना है बट उतना बजट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से सारे कॉलेज आपके 6 to 8 या 6 भी नहीं 7 to 8 इतने पे आपके PGDM कराते हैं। एंड यहाँ का मेरे को अच्छा लगा कि 2 तरह का PGDM दे रहा है, कि डिफरेंस भी है, जो एक स्टैंडर्ड PGDM है और एक ग्लोबल PGDM है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड में आपका थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से
सर्टिफिकेशन हाँ सर्टिफिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रिप आपका रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद एक लैंग्वेज आपने बताया। तो इतना भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप स्टैंडर्ड पीजीडीएम ले सकते हो। ये तो रहेगा कि आपने पीजीडीएम किया है, जिसकी वजह से प्लेसमेंट तो आपका डिपेंड वही करता है, डिपेंड जितना आपका ग्लोबल पीजीडीएम मिलेगा। अगर आप उतनी पढ़े हैं और उतना ही ध्यान दिए हुए हैं तो आपका लग जाएगा जितना ग्लोबल पीजीडीएम में लगता है। तो चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। एंड चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय बाय।